मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल के बाद भी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा या उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में राहत मिलेगी। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगी। जी हां, दिल्ली सीएम ने हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली थी उसकी सुनवाई अब आगामी सोमवार यानी कि 15 अप्रैल को होनी है, जहां 2 जजों की बेंच दिल्ली सीएम की याचिका पर सुनवाई करेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले आरजेडी ने आज शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें युवाओं को 1 करोड़ नौकरी, इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए के अलावा अग्निवीर योजना को समाप्त करने की घोषणा भी की गई है, जिसे लेकर चिराग पासवान ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग बिहार में लंबे समय तक सत्ता में थे, इसलिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने लोगों को रोजगार कैसे दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। आज हिमाचल के युवाओं को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा प्रदेश में ही मिल पा रही है, क्योंकि एक अच्छी और सुगम शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की पहली मूलभूत आवश्यकता होती है। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष लीना टपारिया ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। लीना के साथ कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है, जिस पर लीना टपारिया का कहना है कि वो पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हैं। लोकसभा चुनाव की फिजा अब और भी ज्यादा बदलती नजर आ रही है। राजनीति में यूं तो कड़वे बयान और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नजर आता है, मगर तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के संबंधों में इन दिनों कुछ ज्यादा ही मिठास घुलती नजर आ रही है। ऐसा ही नजारा शुक्रवार को भी देखने को मिला, जब राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को मैसूर पाक मिठाई भेंट की, जो चर्चा का विषय बना रहा। महाराष्ट्र में 4 साल पहले पालघर में 2 साधुओं की हुई हत्या को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा उठी है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्धा की एक रैली में इस घटना का जिक्र करते हुए इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। फिर क्या, शिंदे गुट के एक नेता इस मुद्दे को लेकर उद्धव सरकार और कांग्रेस को घेरते नजर आए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हेमा मालिनी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। भाजपा की प्रत्याशी हेमा मालिनी फिल्मों की लंबी और सुपरहिट पारी के बाद अब राजनीति में तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। आपको बता दें कि ब्रज में मथुरा लोकसभा क्षेत्र से हेमा मालिनी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में आज निर्वाचन आयोग की टीम पोस्टर बैलेट से मतदान करने के लिए पहुंचेगी। इसके माध्यम से 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता और 40% दिव्यांगता वाले मतदाताओं का मतदान कराया जाएगा। वोटर यदि घर पर नहीं मिलता है तो चुनाव आयोग की टीम दोबारा उनके निवास पर मतदान कराने के लिए जाएगी। भाजपा ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का नाम अपने स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि बीजेपी की ओर से अपने स्टार प्रचारकों की सूची में ये सुधार भारतीय चुनाव आयोग के उस पत्र के बाद किया गया है, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दल अन्य पार्टियों के नेताओं के नाम स्टार कैंपेनर्स की अपनी लिस्ट में नहीं शामिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को जहर दिए जाने का डर सता रहा है, जिसे लेकर अब्बास अंसारी ने कहा है कि मेरे पिता की हत्या में शामिल लोग अब जेल प्रशासन से मिलकर मेरी भी हत्या करवा सकते हैं। उसने खाने में जहर मिलाने की आशंका जाहिर की है। आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी ने मौत से कुछ दिन पहले ही खाने में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था।